जो जींद में क्या कुछ प्रोग्राम जो रखा गया है? जय मां। जय माता। माँ भगवती जींद वालों के निमंत्रण पर 25 तारीख को माँ चामुंडा देवी जो पहली बार हिमाचल को छोड़कर पहली बार हरियाणा में आई हैं और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो जींद में पहुंची। तो लोगों ने जो भव्य यज्ञ चल रहा है उसमें लोगों ने दर्शन भी किए और कल सुबह 9 बजे ये यात्रा माँ भगवती की यात्रा जो शोभा यात्रा है माँ भगवती की जो सबको दर्शन देते हुए राम मंदिर रानी तालाब से सुबह 9 बजे यात्रा प्रारंभ होगी और वो बाजार में से शोभा यात्रा सबको माँ भगवती दर्शन देते हुए मिडा निवास पर पहुँचेगी। इसके लिए मैं जींद वासियों से भी कहूँगा कि माँ भगवती के दर्शन करें और माँ भगवती का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस बेटे के यहाँ माँ भगवती दर्शन देगी। तो मैं माँ भगवती का भी माँ चामुंडा देवी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और यही कहूँगा कि इस यात्रा को और इस हवन को जो यज्ञ चल रहा है इसे कामयाब डिप्टी साहब जो माँ की ये डोली जो ये माँ की पालकी चलेगी ये माँ की इच्छा है कि माँ जहाँ रुकना चाहेगी। कहते हैं कि उस समय इतना वजन हो जाता है कि वो पालकी वहीं रुकनी पड़ जाती है जी। तो माँ ही स्थान चुनती है और पहली बार माँ की कहते हैं ना कि माँ भगवती नगर का भ्रमण करती है। तो इस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश छोड़कर माँ हरियाणा में और जींद में पहुँची है। तो मैं इसके लिए सबका धन्यवाद करता हूँ। सबको जींद वासियों को सबको निमंत्रण देता हूँ कि कल सुबह माँ भगवती की इस शोभा यात्रा में पहुँचे और माँ की यात्रा के साथ चलकर क्योंकि माँ स्वयं बाजार में आके दर्शन देगी। तो मैं यही कहूँगा कि माँ का स्वागत भव्य स्वागत होना चाहिए और उस यात्रा में आप राम मंदिर सर जैसे कि मेरा नहीं या जींद वालों का किसी का विचार नहीं, ये माँ भगवती का स्वयं विचार। उन्होंने कहा कि मुझे जींद जाना है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जींद में पहली बार माँ आ रही है। मतलब मेरी तो आराध्या है, मैं जितनी कहूँ उतनी थोड़ी है। कहते कि ये माँ भगवती माँ काली का रूप है चामुंडा, चंड मुंड का नाश और रक्त बीज का विनाश माँ चामुंडा देवी ने किया था। जो माँ भगवती का नवारण मंत्र है ओम व्यंग ह्रीं क्लीं चामुंडाए विचे, इसके बिना पूरा नहीं होता। तो यही कह सकता हूँ कि ये हमारे सौभाग्य की बात बेटा है। साहब कहाँ से स्टार्ट होगी, समापन कहाँ होगा? ये यात्रा वैसे तो स्टार्ट होगी रानी तालाब राम मंदिर से प्रारंभ होकर मिडा निवास तक आएगी, लेकिन माँ की मर्जी है, माँ जहाँ रुकना चाहेगी रुकेगी। कहते हैं कि माँ की जहाँ इच्छा होती है माँ वहीं वो पालकी को इतना भारी कर देती है कि वो वहाँ से हिलती नहीं है। वो माँ की इच्छा पे है। कितना परिवर्तन मानते हैं आप इससे आ सकता है? देखिए मैं आज भी कहता हूँ कि भगवान के बिना इस सृष्टि को चलाने में अगर किसी शक्ति, कहते हैं ना कोई जो भगवान को नहीं भी मानता, जो नास्तिक हो, एक बात तो वो भी मानता है कि इस सृष्टि को कोई शक्ति चला रही है। तो शक्ति तो माँ है, प्रकृति माँ है, शक्ति माँ है, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। देवी देवता यहाँ तक कि सभी देवता भी नतमस्तक हैं, सभी किन्नर सभी देवता सभी नाग जितने इस हैं वो माँ के आगे नतमस्तक है। मीठा साहब धार्मिकता को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ देशवासियों से अपील करना चाहेंगे? देखिए मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो हमें अध्यात्म में जाना चाहिए। आप अगर देखते हैं तो कि आजकल की जो जनरेशन है जो हमारे धर्म के बारे में वो जान ही नहीं पा रही, उनको इसका ज्ञान होना चाहिए। अगर आप आध्यात्मिक हो जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको जीवन में एक ही बात आ जाती है कि चलो छोड़ो, इसी से ही बहुत सा कुछ समाप्त हो जाता है। आपसी झगड़े, कहीं भी आदमी ऐसी स्थिति में आता है तो आदमी को लगता है नहीं जैसी प्रभु की इच्छा। सबसे बड़ा अध्यात्म का फायदा ये रहता है। तो सभी को धर्म को लेकर चलना चाहिए। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। मीठा साहब आज वॉइस ऑफ मीडिया की टीम, जींद की टीम पूरे आपके सेशन में पहुंची है और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से यहाँ पे पहुंची है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैं वॉइस ऑफ इंडिया का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर मुझे एक सेवा करने का मौका दिया और इन्होंने सेशन का देखकर, क्योंकि ये इन्हीं से जुड़ी चीज़ है तो उसमें लिखने को इनमें आसानी रहती है और यहाँ आकर मुझे भी कृतार्थ करने का काम किया। आज जींद से भी 2 स्कूल थे जिसमें एक पिल्लू खेड़ा का स्कूल था और एक्सपर्ट स्कूल था और वो इसी प्रकार से 2 जाइट कल आया था, जाइट कॉलेज के बच्चे आए थे और इसी प्रकार से एक और स्कूल जींद का आज आया था।
तो ये सब लोग आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अपने लोग और अपने बच्चे आकर इस सेशन को देखते हैं। ना जाने कौन सा बच्चा इसमें से विधायक बने, कोई मंत्री बनेगा, कोई विधायक बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। ना भी बने तो सबको एक देखने को मिलता है कि हम किस प्रकार से कानून बनते हैं। थैंक यू।